नमस्कार। आज मैं आप सभी को हार्ट, किडनी और ब्रेन से संबंधित कुछ योगाभ्यास व कुछ घरेलू उपचार बताऊंगा। जैसे कि हम सब जानते हैं, पूरा विश्व कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है और इस महामारी कोरोना वायरस का जो प्रभाव है वो हमारे हार्ट के साथ साथ ब्रेन और किडनी में भी बहुत रूप से पड़ता है। इन तीनों को स्वस्थ रखने के लिए और सही रखने के लिए हमें योगाभ्यास करने की आवश्यकता है। योगाभ्यास जैसे अपने स्थान पर इस प्रकार खड़े हो जाएं। सर्वप्रथम बॉडी को हीट यानी गर्म करने के लिए जॉगिंग के 12 स्टेप्स इस प्रकार अपने अपने स्थान पर धीरे धीरे चलना है। इस समय जिनको हार्ट की बीमारी है, उच्च रक्तचाप, लो रक्तचाप, तो उनको धीरे धीरे यानी धीमी गति से इसका अभ्यास करना है। ऐसे ही हाथों को सामने रख करके दोनों हाथ कमर पे और एक एक पैर से इस प्रकार जंप करने का प्रयास करें। इसी को थोड़ा तीव्र गति से करें। दोनों हाथ कमर पे, पैरों को हल्का सा फैला कर रखें। अपने अपने स्थान पर आधा बैठने का प्रयास करें। दोनों पैरों को इस प्रकार फैला लेंगे जंप करके, हाथ सामने। इसमें जिनसे इस प्रकार आधा बने वो आधा बैठे और जिनसे इस प्रकार पूरा बने वो पूरा बैठे। इसी प्रकार दोनों हाथ कमर पे, दाईं ओर मुड़ जाएं। सामने वाला पैर मुड़ेगा, पीछे वाला पैर सीधा देखेंगे आकाश की ओर। वापस इसी प्रकार चेंज करके पैरों को थोड़ा सा पास ले आएंगे, हाथ सामने जुड़े हुए, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। इसमें जिनके हार्ट चिपके हुए रहते हैं उनको खोलने के लिए बहुत लाभकारी है। फिर हाथ वापस, पैरों को थोड़ा और फैला लेंगे, हाथ साइड से फैल जाएंगे। त्रिकोणासन का अभ्यास, बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ जांघ पर लग जाएगा। धीरे धीरे दाईं ओर वापस चेंज करके वापस अगली स्थिति में दाएं हाथ से बाएं पैर के टखने को पकड़ना, देखना ऊपर वाले हाथ की ओर। वापस चेंज करके फिर जंप करके वापस आ जाएं। दोनों हाथ सामने जांघ पर, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास लेते हुए पीछे, हाथ ऊपर, साइड से नीचे। अब 4 की गति में इस प्रकार 1 2 1 2 1 2। इसी को थोड़ा सा तीव्र गति से कर लेना है। और अगला अभ्यास हाथ सामने, क्रॉस जंप। जिस तरफ हाथ जाएगा उसके विपरीत और पैर व कमर जाएगी। अंतिम अभ्यास दोनों हाथ को ऊपर ले जाकर के इस प्रकार तालियां बजाना है। ये जॉगिंग के 12 अभ्यास, 12 स्टेप्स। अब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। ये बॉडी को हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए बहुत अच्छा है और क्रोनिक डिजीज़ व हार्ट प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है जॉगिंग। अब दोनों पैर सामने खोल लेंगे। दोनों हाथ सामने इस प्रकार जांघ पर, धीरे धीरे पीछे की ओर जाएंगे। फिर धीरे धीरे सामने, हाथ सामने रहेगा, अपना मस्तिष्क घुटनों से लग जाएगा। फिर हाथ ऊपर, साइड से नीचे। इस प्रकार पद्मासन की स्थिति में बैठेंगे। दायां पैर बाएं पैर की जांघ पर, बायां पैर दाएं पैर के जांघ पर। दोनों हाथों को इस प्रकार नाभि पर रख लेंगे। बायां हाथ नाभि पे, उसके ऊपर दायां हाथ। सेम मंडूकासन के समान स्थिति है। लंबी गहरी श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, पेट अंदर खींचना है और सामने की ओर झुक जाना है। ये योग मुद्रासन की दूसरी स्थिति में दोनों हाथ पीछे और धीरे धीरे सामने की ओर झुकने का प्रयास करें। ये योग मुद्रासन। इसी प्रकार मत्स्यासन में भी इस प्रकार पद्मासन की स्थिति में बैठें और धीरे धीरे इस प्रकार पीछे की ओर झुक जाएं। सिर को हल्का सा उठा दें
घुमा दें और हाथों को पैरों की उंगलियों पर रख लें। ये मत्स्यासन, ये भी हार्ट प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। तो ये बैठकर किए जाने वाले आसन। ऐसे ही पेट के बल, यानी सामने पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले मकर आसन, इस प्रकार। ऐसे ही दोनों पैरों से एक साथ इसका अभ्यास करें। दोनों हाथों को छाती के बाजू में रख लें, मस्तिष्क जमीन पे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दूसरी स्थिति में बायां हाथ सामने, उसके ऊपर दायां हाथ, उसके ऊपर अपना मस्तिष्क, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तीसरी स्थिति में फिर दोनों हाथ छाती के बाजू में, ऐसे ही धनुरासन। धनुरासन में सबसे पहले अर्ध धनुरासन, हाथों को इस प्रकार पैरों के टखनों पर रख दें और धीरे धीरे आगे से व पीछे से बॉडी को खींचें। वापस दूसरी स्थिति में इस प्रकार हाथ सामने आ जाएगा, पैर पीछे। ये धनुरासन। धीरे इस प्रकार पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। हाथों को साइड से फैला लें, पैरों को पास ले आएं। धीरे धीरे पैरों को दाईं ओर झुका दें, देखें बाईं ओर। फिर वापस इसी प्रकार बाईं ओर झुका दें, देखें दाईं ओर। हल्का सा पैरों को फैला लेंगे, 1 फीट का फासला। अब झुकाएंगे धीरे धीरे बाईं ओर, देखेंगे दाईं ओर। वापस फिर झुकाएंगे धीरे धीरे दाईं ओर, देखेंगे बाईं ओर। ये दूसरी स्थिति मरकट आसन। पैरों को पास ले आए, दोनों हाथों से पैरों के टखनों को पकड़ लें और धीरे धीरे अपनी बॉडी को इस प्रकार उठाने का प्रयास करें। ये कंधरासन। दोनों पैर फिर सामने, दाएं पैर को मोड़ के पास ले आए, हाथों को इंटरलॉक करके पैरों के घुटनों पर रखें और इस प्रकार पवन मुक्तासन का अभ्यास। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, पवन मुक्तासन। ये हो गए पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। अब शवासन का अभ्यास कर लेंगे। अब धीरे से अपना बायां हाथ पीछे जमीन पर लेफ्ट साइड ही करवट लेंगे और हाथ के बल उठ करके बैठेंगे। तो ये हो गए पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। इतने आसन हमें क्रोनिक डिजीज़ यानी किडनी व हार्ट के लिए करने हैं। रही बात ब्रेन की, तो ब्रेन में रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशन, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशन मत आने दें। केवल अच्छे विचार, अच्छे व्यवहार, अच्छे आहार का सेवन करें, जिससे हमारे मन में अच्छे थॉट्स, अच्छे विचार, अच्छी बातें, अच्छी सोच आए। ये ब्रेन के लिए। तो किडनी, हार्ट और ब्रेन के लिए हमें इतने योगाभ्यास करने हैं। अब प्राणायाम। प्राणायाम में बैठना इसी प्रकार है। इसमें केवल एक प्राणायाम मेन बताया, वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में दायां हाथ उठाना, अंगूठे से दाएं नाक को बंद करना, बाएं नाक से श्वास भरना। बीच की दोनों उंगली से बाएं नाक को बंद करते हुए दाएं नाक से श्वास छोड़ देना, फिर दाएं नाक से श्वास लेना, अंगूठे से दाएं नाक को बंद करते हुए बाएं नाक से श्वास छोड़ देना।
ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसी के साथ साथ अग्निसार और बाह्य प्राणायाम, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी किडनी की जगह वाले सभी रोगों के लिए और उनकी एक्सरसाइज के लिए बहुत ही अच्छे प्राणायाम हैं। तो अग्निसार प्राणायाम में बैठना इसी प्रकार है, हाथ भी घुटनों पे रहेगा, सिर्फ लंबी गहरी श्वास लेना है, थोड़ी को छाती से लगा देना है, श्वास रोक कर रखना है, जालंधर बंद, पेट को अंदर बाहर करने का प्रयास करना है। सिर ऊपर, श्वास को छोड़ दें। बाह्य प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम में 3 बंध लगाने हैं, जालंधर बंध, मूल बंध और उद्यान बंध। लंबी गहरी श्वास भरें, थोड़ी को छाती से लगा दें, श्वास को रोक कर रखें, जालंधर बंध, पेट को मेरुदंड से चिपका दें, उद्यान बंध, गुदाद्वार को संकुचित कर दें, मूल बंध, सिर ऊपर, वापस अपनी सामान्य अवस्था में आ जाए। ये बाह्य प्राणायाम, इतने प्राणायाम करने हैं। अब इन योगाभ्यास व प्राणायाम के साथ साथ घरेलू उपचार, तो घरेलू उपचार में हार्ट के लिए अश्वशिला रिष्ट और अश्वगंधा का चूर्ण, ये बहुत ही लाभदायक है। जिनका हाइपरटेंशन बढ़ा हुआ रहता है यानी हाई बीपी रहता है और लो बीपी रहता है, उसको नॉर्मल करने के लिए अश्वगंधा बहुत लाभदायक है। किडनी के लिए सर्वश्रेष्ठ है लौकी का जूस। लौकी हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे तन को शीतलता प्रदान करती है। तो लौकी के जूस के साथ साथ उसमें 7 पत्ते या 10 पत्ते पुदीना के, कुछ पत्ते धनिया के और नींबू के साथ हम लौकी के रस का सेवन कर सकते हैं। इससे आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं रहेगी। धन्यवाद। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रोज़ इसी प्रकार के वीडियो देख सकें।